तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलीमेरिक हैलाइड्स और पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ हैलाइड्स। पॉलीमेरिक या ब्रिजिंग हैलाइड्स की प्रॉपर्टीज हैं, मैंने यहाँ पर राइट की हैं। प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी क्या है, पॉलीमेरिक हैलाइड्स द हैलोजन एटम एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन टू एटम्स। जैसे अगर हम AlCl3 की एग्जांपल ले लें यहाँ पर, तो जो इसका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये एल्यूमिनियम, ये क्लोरीन का एटम इधर, एक इधर, ये तीसरा क्लोरीन का एटम। उधर दूसरा मॉलिक्यूल अगर हम ड्रॉ करें एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम का एक Cl यहाँ और दो आप लगा दें यहाँ पर। तो मैंने दो मॉलिक्यूल्स जो है वो यहाँ पर ड्रॉ कर लिए AlCl3 के। अब होता क्या है कि यहाँ पर से जो ये वाला क्लोरीन है ये अपने एक लोन पेयर के जरिए इस एल्यूमिनियम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और ये जो दूसरा क्लोरीन का एटम है ये भी अपने एक लोन पेयर को यूज करते हुए इस एल्यूमिनियम के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो आप गौर करें कि ये वाला क्लोरीन का एटम और ये वाला क्लोरीन का एटम ये क्या कर रहे हैं, ब्रिज का काम कर रहे हैं। किसके दरमियान में, टू यूनिट्स या टू एटम्स के दरमियान में। ये वाला क्लोरीन का एटम इन दोनों AlCl3 के मॉलिक्यूल्स को आपस में क्या कर रहा है, ज्वाइन, और ये वाला क्लोरीन का एटम भी क्या कर रहा है, इन दोनों मॉलिक्यूल्स को आपस में ज्वाइन कर रहा है। तो हैलोजन एटम या क्लोरीन के एटम यहाँ पर ब्रिज का काम कर रहे हैं, जो दोनों को आपस में जोड़ रहे हैं। द प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन आयनिक एंड कोवलेंट हैलाइड्स। पॉलीमेरिक हैलाइड्स की प्रॉपर्टीज आयनिक और कोवलेंट के इन बिटवीन होती हैं, यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज इनकी आयनिक वाली होती है, कुछ कोवलेंट वाली। कोवलेंट हैलाइड्स पे आ जाएंगे हैलोजेंस, हैलाइड्स in which bond is formed due to mutual sharing of electrons between halogen and the other atom। कोवलेंट हैलाइड ऐसे हैलाइड होते हैं जिनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड हमेशा कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से। एग्जांपल्स कुछ लिख दिए हैं जी, CCl4 है जी, NF3 है, Cl2 RSI, Cl4 है। फॉर्मेशन भी लिखी है कि लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, जिनकी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी जो है वो कम होती है या इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रॉपर्टी उनमें कम होती है, वो क्या कहलाती है, लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करने का रुझान इनमें कम होता है। तो ये जब भी मिलेंगे हैलोजेंस के साथ कोवलेंट हैलाइड्स की फॉर्मेशन होगी, या आप ये कह लें कि नॉन मेटल्स जब भी हैलोजन से मिलेंगे तो कोवलेंट हैलाइड्स की फॉर्मेशन होगी। प्रॉपर्टीज है जी, दे हैव वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस या LDF फोर्सेस। इनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं या जो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो कौन सी हैं, LDF लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में ये पाए जाते हैं। दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। मोस्टली सोलुबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, कुछ जो है मोस्टली सोलुबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, लेकिन कुछ जो है कोवलेंट हैलाइड्स वो हल हो जाते हैं आपके पास पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर भी। जैसे SaCl4 है, तो ये आपके पास वाटर के अंदर जो है डिसॉल्व हो जाता है। उसकी रीजन क्या है कि इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर जो है थोड़ा सा ज्यादा आ जाता है। वेरिएशन विद हैलोजेंस की बात की जाए, रिलेशन आपने समझना है, साइज ऑफ हैलोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस। ये देखिए जी, मैंने हैलोजन लिख दिए हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ऊपर से नीचे जाएंगे, साइज ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीज होगा। सो आयोडाइड्स जो है यानी कि I-1 हैव हाई पोलराइजेबिलिटी ड्यू टू लार्जेस्ट साइज एंड मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, जो आयोडाइड है इसका साइज जो है वो क्या है, ज्यादा। जितना साइज आपके पास ज्यादा होगा उतनी आपके पास पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी। पोलराइजेबिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ खींचना या पुल करना, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। जितनी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी उतनी आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ेगी, या डी फोर्सेस की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ेगी। सो आयोडाइड का साइज बड़ा होने की वजह से दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को मैक्सिमम अपनी तरफ खींचते हैं, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है। अपनी तरफ खींचने का मतलब इसके दरमियान आयोडीन और दूसरे एटम के दरमियान जो एल्डिक फोर्सेस है वो स्ट्रांग हो जाती है। जितनी फोर्सेस स्ट्रांग होगी उतना मेल्टिंग पॉइंट भी मैक्सिमम होगा। पीरियोडिक ट्रेंड की बात की जाए, लॉन्ग पीरियड देखें जी, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आप जाते हैं तो ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, कहां से कहां, आयनिक से कोवलेंट हैलाइड्स की तरफ जा रहे हैं। यानी कि पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड पर जो एलिमेंट्स हैं वो आपको आयनिक नेचर दिखाई देंगे, तो राइट साइड पे हम कोवलेंट दिखाई देंगे। रीजन क्या है जी, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। अब देखिए जी, मैंने एग्जांपल भी यहाँ पर लिखी है कि आपके पास सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख दी है, सोडियम की 0.9, मैग्नीशियम की 1.3, एल्यूमिनियम की 1.5 एंड सो ऑन। नीचे मैंने लिखा है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद Cl, क्लोरीन के साथ हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकाल के यहाँ पर राइट किया है। यानी कि मैंने क्या किया होगा कि मैंने जो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.2 में से मैंने 0.9 जो है उसको क्या किया,
माइनस कर लिया तो ये 2.3 मेरे पास आंसर आ गया। फिर यहाँ पर भी मैंने 3.2 में से इसको माइनस कर लिया, 1.9 आ गया। तो ये डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ कैलकुलेट की। तो ये देखने में ये है कि लेफ्ट से राइट जब आप जा रहे हैं तो ये डिफरेंस की वैल्यू क्या होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। ये चीज नीचे भी लिखी, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, सो आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एंड फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट हैलाइड्स इंक्रीजेस। तो ये वाली बात आ गई कि जितना डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता जाएगा, कम, उतना परसेंटेज आयोनिक करैक्टर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जितना परसेंटेज आयोनिक करैक्टर कम होगा, इट मींस उतनी आयोनिक बॉन्ड या आयोनिक हैलाइड्स की फॉर्मेशन कम होती जा रही है और कोवलेंट हैलाइड्स की फॉर्मेशन जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो लेफ्ट से राइट जाते हुए आप देखें कि कोवलेंट हैलाइड्स जो है वो उनकी फॉर्मेशन ज्यादा हो जाती है। डाउन अगर बात की जाए, आयनिक करैक्टर ऑफ द हैलाइड्स जो है वो डिक्रीज होता है, कोवलेंट हैलाइड्स की फॉर्मेशन जो है वो इंक्रीज होती है। अच्छा, ऊपर से नीचे भी जब आप जाते हैं तो भी क्या वही सेम जो पीरियड में ट्रेंड था कि कोवलेंट हैलाइड्स की फॉर्मेशन जो है ऊपर से नीचे जाते हुए क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। रीजन क्या है कि साइज ऑफ हैलोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट कैरेक्टर। अभी मैंने लिख दिया जी, क्लोराइड में सबसे कम साइज है, उससे ज्यादा क्लोराइड, उससे ज्यादा ब्रोमाइड और मैक्सिमम जो है वो आयोडाइड का साइज है। जितना साइज ऑफ हैलोजन ज्यादा होगा उतना आपके पास पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी और उतना ही कोवलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ज्यादा। इसलिए जो आयोडाइड है इनके अंदर मैक्सिमम क्या होता है, आपके पास कोवलेंट कैरेक्टर होता है। तो एग्जांपल जी लिखिए यहाँ पर AlF3 की अगर बात की जाए, यानी कि अगर इस क्लोरीन के साथ एल्युमिनियम का एटम मिले तो वो प्योरली आयोनिक इन नेचर होगा और उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा 1290 डिग्री सेंटीग्रेड, ये एमसीक्यू में भी आ जाता है। और अगर आयोडीन के साथ एल्युमिनियम मिलेगा तो आयोडीन का लार्ज साइज होने की वजह से ये एल्युमिनियम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, स्ट्रेंथ ऑफ एलडीएफ बढ़ेगी और कोवलेंट कैरेक्टर जो है इसके अंदर डोमिनेट करेगा। तो AlI3 क्या हो जाएगा, कोवलेंट हैलाइड, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो देखिए 198 है। कम क्यों है, क्योंकि आप देखिए कि जो आयोनिक हैलाइड्स हैं इनके अंदर क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू कोवलेंट, दैट्स व्हाई इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा है। जबकि कोवलेंट हैलाइड्स में कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से कोवलेंट बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड एज कंपेयर टू आयोनिक बॉन्ड, इनका मेल्टिंग पॉइंट कम है। तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो भी कोवलेंट हैलाइड्स की फॉर्मेशन इंक्रीज हो रही है, टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो भी कोवलेंट हैलाइड्स की फॉर्मेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है। रीजन आपको समझा दिया। एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है जी, PbCl2 आयोनिक इन नेचर, PbCl4 कोवलेंट है, इसको जस्टिफाई करें ना। अपने ज़हन में रखना है कि कोवलेंट कैरेक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ओवर साइज व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर के। वही जो ऊपर रिलेशन है उसी को मैंने उठा के यहाँ पर थोड़ा चेंज करके राइट किया है। अब आपने एक चीज समझनी है कि PbCl2 जो है इसमें आप देखिए कि Pb यानी कि लेड के एटम पे कितना चार्ज है। ये देखिए Cl के दो एटम्स पे -2 चार्ज है, फिर इसको बैलेंस करने के लेड पे कितना होगा, +2 चार्ज। तो Pb पे +2, यहाँ पर Cl के 4 एटम है, एक Cl के एटम पे -1 चार्ज है, तो 4 एटम है तो कितना हो गया, -4। इसको बैलेंस करने के लिए Pb पे कितना होगा, +4। तो मैंने यही चीज यहाँ पर लिखी। अब आप देखिए यहाँ पर जो रिलेशन है इसको समझिए कि जितना चार्ज ज्यादा होगा आपके पास, जितना चार्ज ज्यादा होगा, साइज की बात हम नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि यहाँ भी Cl है और यहाँ भी Cl है तो दोनों का साइज सेम है। बात हो रही है चार्ज की बेस पे, चार्ज किसमें ज्यादा, जिसमें चार्ज ज्यादा है उसकी पोलराइजिंग पावर भी क्या है, ज्यादा। जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी उतना कोवलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ज्यादा। अब आप मुझे खुद ही बताएं कि इन दोनों में से चार्ज किसके ऊपर ज्यादा है, Pb+2 पे या Pb+4 पे, Pb+4 पे। तो जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना इसका मतलब पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, इतना कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ये चीज यहाँ पर लिखी, ड्यू टू मोर चार्ज इट हैज मोर पोलराइजिंग पावर एंड मोर कोवलेंट कैरेक्टर देन Pb+2 इन PbCl2। यही रीजन है कि जो Pb+4 है इसमें बड़ा चार्ज होने की वजह से ये कोवलेंट इन नेचर होता है और जो Pb+2 इस पे कम चार्ज होने की वजह से वो आयनिक इन नेचर होता है, क्योंकि जितना चार्ज कम होगा उतनी पोलराइजिंग पावर कम, कोवलेंट कैरेक्टर कम। कोवलेंट कैरेक्टर कम हो रहा है तो इट मींस आयनिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होगा। उम्मीद करता हूं आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। मेरे इस वीडियो को अपने कॉलेज फ्रेंड्स और कैरियर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।